देखो प्रॉब्लम नंबर 7 को देखो, ये अपने आप में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, इसको देखो थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये बड़ा करके दिखा दिया, सही है भाई। आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर की ये फिगर है और इस फिगर में ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में आपने एक बैटरी को कनेक्ट किया है। किसको कनेक्ट किया है? बैटरी को कनेक्ट किया। इसलिए यहाँ से ए पॉइंट की तरफ से देखो करंट आ रही है और करंट दो हिस्सों में टूट गई, एक इधर को चली गई और एक इधर को चली गई। ये आई करंट के दो हिस्से हैं। हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बताओ। देखो बड़ा सिंपल सा केस है, आपको पता है ये स्क्वायर है, क्वेश्चन में कह रखा है स्क्वायर है, तो स्क्वायर की ईच एंड एवरी साइड जो होती है वो इक्वल होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ से करंट आई आ रही है तो आधी करंट ऊपर चली जाएगी, आधी करंट नीचे चली जाएगी। इट मीन्स ये भी I/2 होगा और ये भी I/2 होगा। तो ये करंट I/2 यहाँ चली गई और ये करंट I/2 यहाँ पर चली गई। यहाँ पर जुड़ करके I/2 प्लस I/2 ये I बना देंगे वापस से, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। अब इससे क्या मुराद थी? इससे ये मुराद थी कि यहाँ पर देखो इस वायर में करंट जा रही है I/2, यहाँ से यहाँ तक वायर देखो, इस वायर की लेंथ उतनी ही है जितनी इस वायर की लेंथ है, लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन इधर को है, इसमें करंट की डायरेक्शन इधर को है। अगर मैं एक एक सेक्शन की बात करूं, लेट अस सपोज कि मैं इस सेक्शन की बात करूं, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन देखो, उसकी डायरेक्शन देखो अंदर की तरफ को होगी प्लेन ऑफ पेपर में। पता कैसे लगा? राइट हैंड थंब रूल लगा दो, करंट की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर को रखो, फिंगर को रैप करो, तो यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की तरफ को, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन ये है, अगर करंट ऊपर की तरफ को है तो इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ को होगी। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की तरफ को प्रोड्यूस कर रहा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ को प्रोड्यूस कर रहा होगा। देख लो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, इसकी वजह से तो आ जाएगी इधर को अपवर्ड, इसकी वजह से इधर को आ जाएगी अपवर्ड और इसकी वजह से आ जाएगी डाउनवर्ड। जितना मैग्नेटिक फील्ड ये वायर यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा होगा डाउनवर्ड, उतना ही ये यहाँ पर अपवर्ड कर रहा होगा। तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। सिमिलरली जितना मैग्नेटिक फील्ड ये डाउनवर्ड प्लेन ऑफ पेपर के अंदर अंदर की तरफ को प्रोड्यूस कर रहा होगा, देखो लगा लो यार, राइट हैंड थंब रूल लगा ले करो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को रखो, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा उस पॉइंट पर देखो, देखो अंदर की तरफ को है ना, तो जितना ये वाला डीसी वायर अंदर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा रहा है उतना ही AB वायर देखो ऊपर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा रहा है। तो इन दोनों का फील्ड इक्वल और अपोजिट है, तो नेट फील्ड जो आ जाएगी B पॉइंट पर वो 0 आ जाएगी। तो नेट फील्ड जो आ जाएगी B नेट वो आ जाएगा 0। रीज़न मैं आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, डाउट नहीं रहना चाहिए। बुक सामने खोल कर रखो, ये SL अरोड़ा सॉल्व कराई जा रही है। थैंक यू।